नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में ईश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ और चेक करेंगे हम कि ये वीक क्या अनएक्सपेक्टेड लेकर आ रहा है हमारे लिए। क्या कुछ हो सकता है, क्या सरप्राइजेस आ सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं और उसके बाद हम गाइडेंस डेफिनेटली चेक करेंगे। गाइज ये जनरल रीडिंग होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि ये वीक हम सबके लिए कैसा जाने वाला है। मेरे साथ मेडिटेट करिए, उसके बाद हम बिगिन करते हैं रीडिंग को। एंजल्स, my spirit guides, my ancestors, the divine, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. Please bless me to give the correct reading. Thank you. Angels, please बताइए हम सब की लाइफ में ये वीक कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू। मुझे माँ लक्ष्मी का स्वरूप दिखाई दे रहा है, तो कुछ फाइनेंशियल गेन हो सकता है किसी के लिए। Okay, so we have Four of Pentacles. Then we have Two of Swords. Then we have Six of Wands. विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। Three of Swords. Then we have Ace of Pentacles. And then we have Four of Wands. Oh, sorry, Five of Wands. ओके, मैं क्लैरिफाई करूँगी कार्ड्स को। प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। Seven of Wands and Six of Cups. Please clarify two of here. 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 Please clarify Six of Wands. Four of Cups and Knight of Swords. Please clarify Three of Swords. Please clarify Three of Swords. Please clarify Three of Swords. Please clarify Ace of Pentacles. ये सारे कार्ड्स नहीं ले सकती एंजल्स। Please clarify Ace of Earth. 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 Okay. Please clarify Five of Wands. Please clarify Five of Wands. Okay. तो यहाँ मैंने कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लिया है और शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले ये जो वीक है मुझे दिख रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था कि मुझे लक्ष्मी माता का स्वरूप नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल गेन नज़र आ रहा है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखी थी वो लक्ष्मी माता का स्वरूप था जब मैं मेडिटेट कर रही थी। मुझे यहाँ पर बहुतों के लिए फाइनेंशियल गेन नज़र आ रहा है, किसी या फिर
एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी नज़र आ रहा है किसी किसी के लिए। हो सकता है कि आप कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हों और आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी चालू करें, ऐसा भी किसी के लिए हो सकता है। जो भी लोग अगर अपने बिजनेस में स्टक हैं, उनका पैसा कहीं ब्लॉक हो गया है, तो वो पैसा रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। अगर ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है तो कुछ लोगों का जॉब चेंज हो सकता है इस वीक में या आने वाले टाइम में। अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़, 10-15 दिन के टाइम पीरियड में जॉब चेंज का भी चांस है। या फिर ये भी हो सकता है किसी के लिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए। अगर किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा था तो मुझे यहाँ प्रमोशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है जॉब में। किसी के पास जॉब नहीं थी तो जॉब आती भी नज़र आ रही है। किसी ने कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा एग्ज़ाम। यहाँ पर मुझे अगर कोई जॉब ऑफ़र के लेटर का वेट कर रहा था या कर रही थी तो कोई अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफ़र लेटर आता हुआ नज़र आ रहा है करियर से रिलेटेड। अगर कोई लव रिलेशन की बात कर रहा है और ब्लॉक्ड सिचुएशन में है तो अनब्लॉक हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, मिलने आ सकता है, मैसेज आ सकता है, किसी तरीके का डिवाइन मैसेज मिल सकता है। हो सकता है ड्रीम्स में सपने आए उस इंसान के, या कोई बुक आप पढ़ाई करें, कोई बुक आप देखें, उस बुक में कुछ ऐसा हो जिससे उसकी याद आ जाए आपको, या फिर आपको बटरफ्लाइज बहुत नज़र आए, ऐसा भी नज़र आ रहा है। अगर आपके मन में कोई किसी तरीके का डाउट था उस पर्सन को लेकर तो वो पर्सन के लिए आपके दिमाग में क्लैरिटी आ रही है। किसी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसा मैंने बताया था पहले भी, जॉब चेंज हो सकता है। यहाँ पर जिस भी जने के साथ में कोई भी तरीके का टॉक्सिक रिलेशन चल रहा था, चाहे वो फैमिली के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, फादर मदर के साथ हो, ब्रदर के साथ हो, या फिर पार्टनर के साथ हो, कोई मैरिड कपल के साथ हो, जिसमें आपने बहुत एफ़र्ट लगाए हैं कि उस रिलेशन को आप बचा सकें, तो अभी भी मुझे ये दिख रहा है कि आपने होप नहीं छोड़ी है। आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो रिलेशन बच जाए, और इस हफ्ते की यही एनर्जी रहेगी कि वो रिलेशन पे आप एफ़र्ट लगाते रहेंगे। और वेटिंग एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर कि आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो रिलेशन किसी तरह रिवाइव हो जाए, या तो वो रिश्ता वापस आ जाए, वो रिलेशन वापस आ जाए, वो इंसान वापस आ जाए, या जो भी आपके बीच में डिस्प्यूट हुआ है वो डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए। वेटिंग एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पर किसी की इंट्यूशन स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है, डिवाइन गाइडेंस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। जो भी जना यहाँ पर मुझे विक्ट्री भी नज़र आ रही है, जैसे मैंने बताया था, फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकती है, विक्ट्री हो सकती है। अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है तो मुझे उसके लिए ट्रैवल नज़र आ रही है। किसी को रिकग्निशन, प्रमोशन, अथॉरिटी, नया जॉब, नया घर, शादी का रिश्ता, प्रपोज़ल, ये नज़र आ रहा है मुझे, और बहुत तेज़ी से ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है कि बहुत तेज़ी से जिसका भी आप वेट कर रहे हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो शादी का प्रपोज़ल हो, चाहे वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे जिसका भी आप वेट कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है। बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेगा उसका, और पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप किसी दो सिचुएशंस में स्टक थे, अगर आपके पास दो जॉब ऑफ़र्स थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किसको चूज़ करना है, तो उसमें क्लैरिटी आ रही है। एक बहुत अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे कोई जाता हुआ नज़र आ रहा है,
किसी का ट्रांसफ़र होता हुआ नज़र आ रहा है, किसी के लिए मुझे शादी नज़र आ रही है, किसी का रोका हो सकता है, किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, किसी के लिए कोई सोलमेट आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आ रहा है घर में, किसी तरीके का कोई फंक्शन हो सकता है एंगेजमेंट से रिलेटेड या किसी कोई रिटायरमेंट से रिलेटेड या जॉब, नई जॉब से रिलेटेड। कोई भी दो सिचुएशन में अगर आप स्टक थे तो उसमें से आप एक जने को चूज़ करके और फाइनल करेंगे, चाहे वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो, चाहे अगर आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में दो जने पार्टनर थे तो दो में से एक जना हट जाएगा और आप अकेले सिंगल रह जाएंगे। वो पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी और वो अच्छे के लिए होगी। और किसी का बिज़नेस मुझे यहाँ ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है, किसी का जॉब में अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलती हुई नज़र आ रही है, प्रमोशन होता हुआ नज़र आ रहा है। आप ट्रैवल कर सकते हैं। इस वीक में बहुतों के लिए मुझे सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है, किसी भी तरीके का फैमिली फ्रेंड्स गेट टुगेदर नज़र आ रहा है। किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा संजो के रखना चाहते हैं। हो सकता है कि वो पैसा हो सकता है कि वो पर्सन हो सकता है वो रिलेशन हो सकता है कि वो कोई बहुत ही बहुमूल्य चीज़ हो जिसको आप संजो के रखना चाहते हो आप, या फिर कोई रिश्ता है जिस पे आपने बहुत एफर्ट किया है तो उस रिश्ते में सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। वो रिश्ता जो है वो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया था तो वो कॉन्फ्लिक्ट हट जाएगा, आपका जो भी इशू है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा और आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पर मुझे गिफ्ट देते हुए कोई नज़र आ रहा है। जिस भी रिश्ते के ऊपर आप काम कर रहे थे उस रिलेशन में रेजोल्यूशन आ जाएगा। एक दूसरे को आप गिफ्ट दे सकते हैं, किसी तरीके का कोई जेस्चर हो सकता है, मिलना हो सकता है, ट्रैवल हो सकती है। एज डिफरेंस नज़र आ रहा है आप दोनों में। किसी के रिलेशंस अपनी मदर के साथ ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं या किसी बहन के साथ या फिर सिस्टर इन लॉ के साथ या मदर इन लॉ के साथ रिलेशंस ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। चलिए और देखते हैं, मेजर अरकाना से एक बार देखते हैं। ये मैं कार्ड्स हटा देती हूँ यहाँ से। एंजल्स प्लीज़ बताइए हम सब की लाइफ में ये वीक क्या अनएक्सपेक्टेड लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू। ओके, बॉटम से आया है विश फुलफिलमेंट एंड सन, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। यहाँ से आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हायरोफेंट। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है मुझे। यहाँ से भी चैरियट का कार्ड आ गया। डेफिनेटली डबल कंफर्मेशन है। चैरियट का कार्ड अभी यहाँ से भी आया था जब मैंने क्लैरिफाई किया था। तो ट्रैवल नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर आते हुए नज़र आ रहे हैं, आप कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है प्रमोशन के साथ, प्रमोशन भी हो सकता है और ट्रांसफ़र भी हो सकता है। और किसी के लिए कोई शादी का रिश्ता आ सकता है, रोका हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है, ये सब मैंने बताया ही था। देन वी हैव स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ नज़र आ रही है। डेफिनेटली आप में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है। यहाँ पर मुझे अगेन एक तो शादी के लिए मैंने जैसे बताया था, शादी का कार्ड है ये। दूसरा मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इस कार्ड को देखकर अगेन मुझे ये लग रहा है कि आपको कोई ऐसा गुरु आप बहुत समय से तलाश कर रहे हो, कोई ऐसा गुरु तलाश कर रहे हो, आपके मन में बहुत सारे सवाल हों, कोई स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होता हुआ नज़र आ रहा है और उसको कोई ऐसा जना गाइड करता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको डिवाइन गाइडेंस मिले। किसी का थर्ड आई चक्र ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है, क्राउन चक्र ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है, आप स्पिरिचुअली ईश्वर की तरफ, आध्यात्म की तरफ इंक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे बहुत सारे लोग। और डेफिनेटली शादी का तो मैंने बताया ही था आपको कि शादी के लिए रिश्ता आ रहा है। देन वी हैव द वर्ल्ड। एक साइकिल एंड हो रही है आपकी लाइफ में, एक टफ साइकिल एंड हो रही है
और एक नई साइकिल बिगिन हो रही है, एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है जो बहुत ही खूबसूरत है। जजमेंट, अगर आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, ईश्वर ने आपके साथ न्याय नहीं किया, तो डेफिनेटली आपके साथ न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है। अगले 2 हफ्तों में मुझे यहाँ पर बहुतों के लिए न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी थी, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन का दी एंड हो रहा है। कोई भी टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है, ये किसी भी तरीके का टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है, वो टॉक्सिक रिलेशन का दी एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी को, जैसा मैंने बताया था, प्रमोशन हो सकता है, अथॉरिटी मिल सकती है, वही कार्ड आया है। किसी के फादर के साथ अगर कोई डिस्प्यूट था तो वो डिस्प्यूट रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर प्रेगनेंसी का कार्ड है, एम्परर और एम्प्रेस दोनों आए हैं। तो एक तो रीयूनियन का कार्ड है, जो मैंने बताया था कि रीयूनियन की एनर्जी आ रही है, प्रॉपर्टी की एनर्जी आ रही है अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। रेजिडेंस किसी का चेंज हो सकता है, किसी की नई जॉब लग सकती है, कोई प्रेग्नेंट हो सकती है वुमन अगर चाहती है तो। किसी के लिए चाइल्ड बर्थ नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, लक आपको फेवर कर रहा है। डेफिनेटली अब आपको लक फेवर करेगा। और बॉटम से आया है सन, और उससे पहले आया था विश। बॉटम से नहीं आया था, बॉटम से स्टार आया था, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। और उसके बाद सन आया था। तो आपकी कोई सबसे कहना चाहिए दिली इच्छा पूरी होती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। जो सबसे ज़्यादा जिसको आप चाहते थे कि ये चीज़ पूरी हो जाए, वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। लेट्स चेक फ्रॉम द अदर डेक। एंजल्स प्लीज़ बताइए हम सब की लाइफ में ये वीक क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू। अगेन मुझे चैरियट का कार्ड नज़र आया है। सो डेफिनेटली ट्रैवल तो मुझे बहुतों के लिए नज़र आ रही है, रिश्ता नज़र आ रहा है, गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। रिबेल का कार्ड है बॉटम से। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि जो भी जने अभी तक अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, वो अब अपने लिए स्टैंड लेंगे। देन वी हैव टर्निंग इन। मैंने अभी बताया था स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ रही है आपके अंदर, आप अध्यात्म की तरफ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव ब्रेक थ्रू। जब आपके अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ जाएगी तो आप डेफिनेटली अपने लिए अपनी सारी जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे और आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। हार्मनी का कार्ड है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। ब्यूटीफुल एनर्जी। एंजल्स प्लीज़ बताइए हम सब की लाइफ में ये वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या सरप्राइज़, क्या ब्लेसिंग्स, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माय लास्ट शफल। थैंक यू। मुझे एक पेड़ नज़र आया है, मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है, मुझे अबंडेंस नज़र आ रही है। एक बहुत बड़ा सा विशाल पेड़, ग्रीन कलर का बड़ा सा पेड़ नज़र आया है। ट्रिकरी, अगर किसी ने आपके साथ किसी भी तरीके का धोखा किया है तो उसको उसका कर्मा मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास जजमेंट का भी कार्ड आया था, वैनिटी। आपको दुख, अगर आप किसी भी तरीके का दुख मना रहे हैं, किसी भी तरीके का तकलीफ़ आपको हो रही है कि आपने कुछ किसी के साथ गलत करा है, या आप डिस्पेयर की एनर्जी में हैं, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ बुरा करा है, तो उस एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एन्जॉयमेंट की एनर्जी में मुझे लग रहा है कि आप एन्जॉयमेंट की एनर्जी में आ रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली डिसिपेटिंग, अगेन डिसिपेटिंग का कार्ड है। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैजिक, आपके साथ कुछ ट्रॉमा हुआ है किसी रीसेंट पास्ट में, किसी ने आपको धोखा दिया है, उस रिलेशन से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस रिलेशन से आप ओवरकम कर लेंगे। रिन्यूअल का कार्ड है, या तो वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा अगर टॉक्सिक था, अगर टॉक्सिक नहीं था तो रिश्ता रिन्यू हो जाएगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा है। और यहाँ पर मुझे ये और एक मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ आप ग्रैटिट्यूड शो करिए ईश्वर को।
और जितना हो सके मैनकाइंड की सेवा करिए, ये मैसेज आ रहा है। एंजल्स प्लीज़ बताइए हम सब की लाइफ में ये वीक क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू, दिस इज़ माय लास्ट शफल। ये वीक हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है, ये वीक हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, तो यहाँ से है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। मैंने कहा भी था, वर्ल्ड का कार्ड आया था मेजर अरकाना में। मैंने कहा था कि एक साइकिल एंड हो रही है और दूसरी बिगिन हो रही है। चीयरफुलनेस का कार्ड है, तो सेलिब्रेशन, मैंने कहा था सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है मुझे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन का कार्ड है, सेलिब्रेशन आ रहा है। आप इस वीक में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके का ऑफ़र लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर या फिर प्रपोज़ल, मैरिज प्रपोज़ल, कोई खुशी से रिलेटेड लेटर आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई वीज़ा के लिए बाहर जाने के लिए अप्लाई कर रहा था या बाहर के लिए जॉब ट्राई कर रहा था, तो वो हो सकता है। देन वी हैव सॉरो। तो अगर आप सॉरो की एनर्जी में थे तो उस एनर्जी से आप मुझे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर है लवर। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में या तो आपका पुराना लवर लौट के आ रहा है अगर वो टॉक्सिक नहीं है, या फिर न्यू लवर आ रहा है। और यहाँ से अगेन हमारे पास जर्नी का कार्ड आ गया, अगेन चैरियट की एनर्जी। लेट्स चेक फ्रॉम द रोमांस एंजल्स, आपके रोमांटिक लाइफ कैसे रहने वाली है। एंजल्स प्लीज़ बताएं ये वीक हम सब के लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ को लेकर। थैंक यू, दिस इज़ माय लास्ट शफल। ये वीक हमारे लिए कैसा रहने वाला है हम सब के लिए रोमांटिक लाइफ को लेकर। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। मैंने आपको बोला ही था कि अगर वो टॉक्सिक रिलेशन नहीं होगा तो आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। ल्यूमिनोसिटी, आप शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ इंटीमेट मोमेंट्स आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के को ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए इस रिलेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगेन मुझे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का कार्ड नज़र आ रहा है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है, ये नज़र आ रहा है। लेट्स चेक फ्रॉम द अदर डेक। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स और हम सब की लाइफ में क्या लेकर आ रहा है ये वीक, बताइए। दिस इज़ माय लास्ट शफल। ये वीक क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए आपसे कहा जा रहा है अपनी लव लाइफ को लेकर, वर्थ वेटिंग फॉर। तो शायद जो भी रिश्ता है उसके लिए आप डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क। कल भी मैंने जो रीडिंग करी थी उसमें यही आया था कि डिवाइन टाइमिंग आ गया है, तो इसलिए आपको वेट करना चाहिए इस रिश्ते के लिए। तो मुझे लगता है कई लोगों के लिए कोई पुराना पार्टनर ही वापस आ रहा है, रीयूनियन की एनर्जी है, बिकॉज यहाँ से भी रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट आया है। एंजल्स प्लीज़ बताइए हम सब की लाइफ में, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये वीक क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। माय लास्ट शफल, थैंक यू। ओके, बॉटम से आया है कोर्ट हाउस। कार्ड गिर गया, जस्ट लेट मी पिक द कार्ड। ओके, सो यहाँ पर आया है सबसे पहले आया है फॉल्स पर्सन। तो
तो अगर कोई भी जना अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखा रहा था आपको, सच्चाई नहीं बता रहा था अपनी, या कोई अपने एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहा था कोई भी पर्सन, तो वो अपनी ट्रू सेल्फ अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। ये आपका पार्टनर भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है थीफ का कार्ड आया है, तो हो सकता है किसी के लिए कोई ऐसा पर्सन है आपके रिलेशन में, आपकी फैमिली में, जो आपका बुरा चाहता है। उससे बचकर रहने की ज़रूरत है आपको। जो आपका बुरा चाहता है, शायद आप उसे जानते नहीं हैं, और अगर जानते हैं तो थोड़ा संभल कर रहिए। मैंने कहा था घर लेने की एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, तो डेफिनेटली किसी के लिए रेजिडेंस चेंज हो सकता है, किसी के लिए फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, किसी के लिए नया घर लेना दिख रहा है। देन वी हैव टॉयल एंड लेबर। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं आप इस वीक में, एक्सट्रीम मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपकी मेहनत का ज़रूर आपको फल मिलेगा। कुछ क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड आपका जॉब भी लग सकता है, या फिर आप कुछ क्रिएटिव करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ आर्टिस्टिक करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा भी फील हो रहा है मुझे। और पार्टनरशिप में दिख रहा है ये जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप कोई फैक्ट्री डालें गारमेंट से रिलेटेड, या कोई आर्टिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड, या आर्टिजन्स वगैरह से, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, इस तरीके का भी कुछ हो सकता है। देन वी हैव एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस अगर रखे हुए हैं, तो हो सकता है कि आपसे कहा जा रहा है कि इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए अभी, कि आपको तकलीफ़ हो, क्योंकि ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाएं इसी वीक में। तो इसलिए ये कार्ड आया है कि आप इतना ज़्यादा भी ना एक्सपेक्ट करें कि सभी चीज़ें जैसे आप ही के लिए हों, ज़रूरी नहीं है सब चीज़ आपसे रेजोनेट करे। कोर्ट हाउस का कार्ड आया है। कई लोगों का मुझे यहाँ डिवोर्स दिख रहा है, कई लोगों का मुझे यहाँ पर कोर्ट मैरिज नज़र आ रही है, कई लोगों का लॉ में एडमिशन होता हुआ नज़र आ रहा है, कई लोग फॉरेन लैंड पे जाके लॉ कर सकते हैं, कई लोगों के लिए कॉर्पोरेट लॉ की जॉब नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, कोई कॉर्पोरेट लॉ की जॉब मिल सकती है किसी को। चलिए देखते हैं अब ये सब कुछ कितनी जल्दी हो सकता है इस वीक में। लेट्स चेक ऑन दैट। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स और हम सब की लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस इस वीक में कितनी जल्दी आ सकते हैं। प्लीज़ बताइए क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, प्लीज़ बताइए। This is my last shuffle, thank you. This is my last shuffle. थैंक यू। बॉटम से तो बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, मेमोरीज ऑफ लव। ओके, तो देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सबसे पहले मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है जिसका दी एंड होने वाला है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपका एडिक्शन भी हो सकता है, कोई नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है। आप अपने आप को जितना बंधा हुआ फील कर रहे थे, उस बंधे हुए एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे, ये नज़र आ रहा है। आप सफरिंग इन साइलेंस, अकेले में जो सफ़र कर रहे थे, तो जब आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे तो ये सफरिंग इन साइलेंस आपका दूर हो जाएगा।
कॉन्फ्लिक्ट आप फील कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा आपका चल रहा था, उस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएगा वो कॉन्फ्लिक्ट। जो भी जना दुविधा की सिचुएशन में चल रहा था, मैंने कहा था उसकी क्लैरिटी आ रही है लाइफ में। किसी भी दो चॉइसेस में स्टक थे तो उसमें क्लैरिटी आ रही है। ये वेटिंग गेम का दी एंड हो रहा है, यहाँ से भी हमारे पास डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आ चुका है। तो डेफिनेटली ये वेटिंग गेम ख़त्म हो रहा है और आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। एटलीस्ट लव रिलेशन को लेकर तो आ ही रहा है। तो इसका सिग्नल तो हमें ईश्वर ने दे ही दिया है। बहुत पेशेंस रख ली आपने, अब आपकी पेशेंस टेस्ट और नहीं करी जाएगी। देन वी हैव आपके पार्टनर्स डेफिनेटली आपको याद करेंगे। आपकी विश एक फुलफ़िल होने वाली है, बहुत ही, जिसको आप बहुत मन्नतें मांग मांग के आपने ईश्वर से मांगा है, वो विश आपकी फुलफ़िल होने वाली है बहुत ही जल्द इस वीक में। किसी तरीके का जेस्चर हो सकता है, कॉन्टैक्ट हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, जेस्चर हो सकता है, मेमोरीज़ ऑफ लव। आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं और आप दोनों। आपका पैशन इग्नाइट होता हुआ नज़र आ रहा है आप दोनों का, आपका और आपके पार्टनर का। यहाँ पर होप रखने के लिए आपसे कहा जा रहा है, होप मत छोड़िए, क्योंकि सनलाइट आपके पास आ रही है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं। यूनिवर्स का इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हो चुका है, तो यूनिवर्स अब अपना रोल प्ले करेंगे। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, जैसा मैंने बताया था। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, रीयूनियन आ रहा है, लव आ रहा है, मैरिज आ रही है, अबंडेंस आ रही है, और आपकी सारी विशेस फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही हैं। फुलफ़िलमेंट ऑफ विशेस, बहुत ही ज़्यादा प्यारी एनर्जीज़ आई हैं। अब मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। यहाँ पर 8 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर 3 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 नंबर, 8 नंबर एंड 9। 3, 8 एंड 9, 3, 8 और 9 बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 घंटे भी हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं। मुझे घंटे की एनर्जी तो नहीं आ रही है, मुझे दिन की एनर्जी आ रही है। सो 3 डेज़ हो सकते हैं और 9 डेज़ हो सकते हैं, 8 डेज़ हो सकते हैं। अब हम एंजल आंसर्स चेक कर लेते हैं। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं? एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप हम सबको? प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे इस वीक के लिए। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू। दिस इज़ माई लास्ट शफल, थैंक यू। ओके, बॉटम से आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन एंड बी असर्टिव। यहाँ से आया है इन द नियर फ्यूचर। चलिए एक और क्लैरिफिकेशन आ गया कि बहुत ही जल्द आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है इन द नियर फ्यूचर। नो का कार्ड आया है। अगर किसी भी तरीके का आपने कोई सवाल अपने मन में पूछा था तो उसका आंसर ईश्वर ने नो दिया है। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और एक नई अप्रोच के साथ, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ अपनी लाइफ को बिगिन करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए एनर्जी है फॉर दिस वीक। सो आई होप आपसे ये रेजोनेट करे। जितना ज़्यादा रेजोनेट करेगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड
अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आई वुड बी ट्रूली blessed. Stay positive, stay happy, and stay blessed. Thank you.